दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि शुरुआत कहाँ से करें? क्या आप सोचते हैं कि अगर कोई ऐसा गाइड मिल जाए जो आपको बिजनेस, पैसे और सफलता की दुनिया के रहस्य सिखा दे, तो जिंदगी बदल सकती है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देगी, बल्कि आपको एक नए नजरिए से दुनिया देखने की ताकत भी देगी। न्यू ट्रेडर, रिच ट्रेडर। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि दो लोगों की सोच का फर्क है। एक वो जो बाजार में नया है, उम्मीदों से भरा, लेकिन अनुभव से खाली। और दूसरा वो जिसने बाजार की हर चाल को पढ़ा है, सीखा है, समझा है, और अब वो हर कदम सोच समझकर उठाता है। यही फर्क है नए ट्रेडर और रिच ट्रेडर में। इस किताब में आपको ट्रेडिंग की वो सच्चाइयां मिलेंगी जो आमतौर पर कोई नहीं बताता। यहाँ कोई झूठा सपना नहीं दिखाया गया, बल्कि आपको बताया गया है कि कैसे गलतियां होती हैं, कैसे उनसे सीखा जाता है, और कैसे एक सिस्टम बनाकर डिसिप्लिन और माइंडसेट से आप वाकई अमीर बन सकते हैं। तो अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं कि शेयर बाजार में सिर्फ पैसा नहीं, अनुभव और समझदारी कैसे कमाई जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आगे चलकर हम इस किताब की हर जरूरी सीख को विस्तार से समझेंगे। लेकिन पहले तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो शायद आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती है। चैप्टर 1, न्यू ट्रेडर, रिच ट्रेडर। किताब का पहला चैप्टर हमें ट्रेडिंग की उस दुनिया में ले जाता है जहां सपने तो बहुत होते हैं, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा कड़ी और सख्त होती है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक नए ट्रेडर से, एक ऐसा इंसान जो मार्केट को एक शॉर्टकट समझता है अमीर बनने का। वो उत्साहित है, अपने पहले ट्रेड के लिए तैयार है, और उसके भीतर एक अजीब सी उम्मीद पल रही है कि वो एक ही रात में करोड़पति बन सकता है। लेकिन जल्द ही उसे इस खेल की सच्चाई का एहसास होता है। बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी रणनीति के जब वो ट्रेड करता है, तो उसका पहला ही अनुभव उसे हिलाकर रख देता है। उसकी भावनाएं, उसकी उम्मीदें और उसका आत्मविश्वास, सब कुछ एक ही झटके में नीचे गिर जाता है। चैप्टर में रिच ट्रेडर का प्रवेश इसी मोड़ पर होता है। वो उसे देखता है, मुस्कुराता है और समझता है कि वो खुद भी कभी ऐसा ही था। फिर वो उसे कुछ नहीं सिखाता, बल्कि बस उसे देखने देता है कि उसकी हर गलती कैसे दोहराई जा रही है। यही इस किताब की खूबसूरती है। यहाँ कोई लेक्चर नहीं, कोई ज्ञान नहीं थोपता। यहाँ अनुभव ही सबसे बड़ा टीचर है। रिच ट्रेडर उसे धीरे धीरे यह सिखाता है कि मार्केट में टिकना है तो भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो, डिसिप्लिन बनाओ, हर ट्रेड का लॉजिक होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, हमेशा अपनी हार से सीखो। चैप्टर के अंत में जब न्यू ट्रेडर थका हारा बैठा होता है, तो रिच ट्रेडर उससे बस एक सवाल करता है, तुम मार्केट से क्या चाहते हो? एक बार की जीत या लंबी उम्र की समझदारी? अब सवाल आपसे, क्या आप भी आज सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, या वाकई में ट्रेडिंग की सच्ची साइंस और आर्ट को सीखना चाहते हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपकी अगली चाल आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा तय कर सकती है। चैप्टर 2, न्यू ट्रेडर। रिच ट्रेडर का दूसरा चैप्टर उस पल को दिखाता है जहां नया ट्रेडर अपने पहले नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा होता है। वो खुद से परेशान है, लेकिन साथ ही ये मानने को भी तैयार नहीं कि गलती उससे हुई थी। उसके मन में अब भी ये गलतफहमी बनी हुई है कि शायद मार्केट उसके खिलाफ था, या वो बस थोड़ा बदकिस्मत था। इसी बीच रिच ट्रेडर उसे एक शांत वातावरण में ले जाकर सिर्फ एक चीज करने को कहता है, खुद की सोच को सुनो। वो कहता है कि ट्रेडिंग में असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। वो डर, वो लालच, वो ईगो जो हमें बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। चैप्टर की गहराई यहीं से शुरू होती है। रिच ट्रेडर उसे दिखाता है कि कैसे हर नया ट्रेडर ये सोचता है कि वो अलग है, कि वो हार नहीं सकता, लेकिन मार्केट सबको एक जैसा ट्रीट करता है, बिना भेदभाव के। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, तो आप सिर्फ एक कच्चे खिलाड़ी हैं जो भावनाओं के साथ जुआ खेल रहा है। फिर वो उसे अपने ट्रेडिंग जर्नल से कुछ एंट्रीज दिखाता है। वो दिन जब उसने भी बिना सोचे समझे ट्रेड किया था, वो नुकसान जो उसने झेले थे, और वो पल जब उसे लगा कि शायद वो इस प्रोफेशन के लिए बना ही नहीं है। लेकिन फर्क ये था कि उसने अपनी गलती मानी, और यहीं से उसकी सीखने की यात्रा शुरू हुई। ये चैप्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाता है।
जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप कभी बेहतर नहीं बन सकते। एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं जो हर बार जीतता है, बल्कि वो है जो हर हार से कुछ ना कुछ सीखता है और अगली बार उससे बेहतर करता है। चैप्टर के अंत में रिच ट्रेडर न्यू ट्रेडर से पूछता है, क्या तुम अभी भी यही मानते हो कि गलती मार्केट की थी, या अब तुम सच में सीखने के लिए तैयार हो? तो अब सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी अपने फाइनेंशियल फैसलों में अपनी गलती मानी है, या हर बार बहाना बनाकर खुद को सही साबित किया है? क्योंकि याद रखिए, जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, तब तक नतीजे भी नहीं बदलेंगे। चैप्टर 3, न्यू ट्रेडर। रिच ट्रेडर का तीसरा चैप्टर उस मोड़ पर आता है जब नया ट्रेडर अब हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जीतने का तरीका भी नहीं जानता। वो इस उलझन में है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। उसके भीतर अब भी वो पुरानी सोच बनी हुई है, जल्दी पैसा कमाने की चाह, हर ट्रेड में जीतने की जिद और लगातार मार्केट में कुछ न कुछ करते रहने की बेचैनी। रिच ट्रेडर अब उसे एक नई दिशा में ले जाता है, सिस्टम की दिशा में। वो बताता है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक स्पष्ट, टेस्टेड और सिंपल सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो भावनाओं पर नहीं, डेटा और अनुभव पर आधारित हो। वो उसे समझाता है कि हर बार की ट्रेडिंग अलग नहीं होनी चाहिए। हर फैसले का एक लॉजिक, एक प्रोसेस होना चाहिए। नया ट्रेडर पहले इस विचार से घबरा जाता है। उसे लगता है कि इससे उसकी आज़ादी छिन जाएगी, कि शायद वो बंध जाएगा। लेकिन रिच ट्रेडर उसे एक गहरी बात बताता है, डिसिप्लिन ही असली आज़ादी है। जब आप एक सिस्टम के साथ ट्रेड करते हैं, तभी आप मार्केट के शोर से खुद को अलग कर पाते हैं, और तभी आप अपने फैसलों पर भरोसा कर पाते हैं। इस चैप्टर में रिच ट्रेडर उसे अपने पुराने चार्ट्स, ट्रेंड्स और बैक टेस्टिंग के नोट्स दिखाता है। वो दिखाता है कि कैसे उसने सालों तक एक ही सिस्टम को फॉलो किया, कैसे वो अपने इमोशंस को बाहर रखकर सिर्फ नियमों के हिसाब से ट्रेड करता रहा, और कैसे उसने धीरे धीरे लगातार प्रॉफिट बनाना शुरू किया। चैप्टर का असली सार यही है, ट्रेडिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये एक प्रोसेस है। एक सिस्टम जो बार बार टेस्ट किया गया हो, जो आपके लिए काम करता हो, और जिसे आप ईमानदारी से फॉलो करें, वही असली हथियार है किसी भी ट्रेडर के लिए। अंत में रिच ट्रेडर उसे एक शांत आवाज में पूछता है, अगर मैं तुम्हारा ट्रेडिंग सिस्टम छीन लूं, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? डर, कंफ्यूजन, या सिर्फ उम्मीद? और अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके पास ट्रेडिंग का कोई सिस्टम है, या आप अब भी सिर्फ उम्मीद के भरोसे ट्रेड कर रहे हैं? सोचिए, क्योंकि उम्मीद अकेली चीज है जो मार्केट में सबसे पहले खत्म होती है। चैप्टर 4, न्यू ट्रेडर, रिच ट्रेडर का चौथा चैप्टर ट्रेडिंग की उस गहराई में उतरता है जहां असली खेल शुरू होता है, रिस्क मैनेजमेंट। नया ट्रेडर अब कुछ कुछ समझने लगा है। उसने अपने पहले नुकसान से सीखा है, सिस्टम की अहमियत को भी समझा है, लेकिन अब भी एक बड़ी गलती कर बैठता है। वह सोचता है कि अब जब उसके पास स्ट्रैटेजी है, तो हर ट्रेड जीत का ही होगा। यहीं पर रिच ट्रेडर उसे रोकता है और पहली बार थोड़ा सख्त लहजे में बोलता है, अगर तुम हर बार जीतने की उम्मीद करोगे, तो बहुत जल्दी इस गेम से बाहर हो जाओगे। वो समझाता है कि ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां हार और जीत दोनों चलती हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब तुम हारते हो तो कितना हारते हो, और जब जीतते हो तो कितना बचाते हो। चैप्टर में रिच ट्रेडर उसे अपने ट्रेड लॉग से दिखाता है कि कैसे उसने छोटे छोटे नुकसान झेलकर बड़े नुकसान से खुद को बचाया। वो उसे ये भी बताता है कि किसी भी ट्रेड में पूंजी का सिर्फ छोटा हिस्सा दांव पर लगाना चाहिए, ताकि अगर बाजार उल्टा भी चले, तो आपकी पूरी गेम खत्म न हो जाए। नया ट्रेडर थोड़ा चौंक जाता है। वो सोच रहा था कि हर ट्रेड में बड़ा दांव लगाना ही जीत की कुंजी है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि असली ताकत ट्रेड छोड़ने में होती है, न कि हर बार खुद को साबित करने में। चैप्टर में रिच ट्रेडर उसे एक खास बात सिखाता है, रिस्क हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन तुम उसे मैनेज कर सकते हो। रिस्क को कंट्रोल करना यानी खुद को बचाना, अपने पैसों की सुरक्षा करना, यही वो गुण है जो एक ट्रेंड और सफल ट्रेडर में होता है। और जब चैप्टर खत्म होता है, तो रिच ट्रेडर मुस्कुराकर उससे पूछता है, अगर कल सब कुछ उल्टा हो गया, तो क्या तुम तैयार हो अपना नुकसान झेलने के लिए, या तुम सिर्फ जीतने का सपना लेकर बैठे हो? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी ट्रेडिंग में सिर्फ मुनाफा गिनते हैं, या आपने कभी इस बारे में भी सोचा है कि नुकसान से कैसे बचा जाए? क्योंकि याद रखिए, ट्रेडिंग में जीता वही है जो सबसे पहले बच जाता है। चैप्टर 5,
न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर का 5वां चैप्टर ट्रेडिंग की उस अदृश्य ताकत को उजागर करता है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन सबसे कम समझी जाती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यानी आपकी खुद की मानसिक स्थिति। नया ट्रेडर अब तक सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट सीख चुका है। उसके ट्रेड अब थोड़े बेहतर हो गए हैं, लेकिन फिर भी कई बार वो बिना वजह ट्रेड करता है, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है या फिर डर कर एक अच्छा ट्रेड जल्दी छोड़ देता है। वह अपने भीतर चल रही उस हलचल को नहीं समझ पा रहा जो उसके फैसलों पर असर डाल रही है। रिच ट्रेडर उसे समझाता है कि बाजार से ज्यादा खतरनाक उसकी अपनी सोच है। वो कहता है, तुम ट्रेड कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर डर, लालच, ईगो, बदले की भावना भी ट्रेड कर रही है। जब तक तुम इन्हें पहचानोगे नहीं, तब तक तुम्हारे फैसले कभी स्पष्ट नहीं होंगे। इस चैप्टर में रिच ट्रेडर उसे उसके ही पुराने चार्ट्स और एंट्री एग्जिट टाइमिंग दिखाता है और पूछता है, क्या ये फैसले लॉजिक पर आधारित थे या इमोशंस पर? और जवाब मिलता है, इमोशंस। वही इमोशंस जो हमें या तो बहुत जल्दी बाहर निकलवा देते हैं या फिर बहुत देर तक रुकने पर मजबूर कर देते हैं। फिर रिच ट्रेडर उसे एक नई आदत अपनाने के लिए कहता है, माइंडफुल ट्रेडिंग, यानी हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो कि तुम ये ट्रेड क्यों कर रहे हो। क्या तुम वाकई अपने सिस्टम को फॉलो कर रहे हो या बस कुछ महसूस करके चल दिए हो? इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, बाजार के बाहर की लड़ाई तो आसान है, लेकिन भीतर की लड़ाई बहुत कठिन है। खुद पर नियंत्रण, भावनाओं की पहचान और मानसिक स्थिरता ही एक ट्रेडर की सबसे बड़ी पूंजी है। और जब चैप्टर खत्म होता है तो रिच ट्रेडर बहुत धीमे से एक सवाल करता है, तुम चार्ट को तो पढ़ना सीख गए हो, लेकिन क्या तुम खुद को पढ़ना भी सीख गए हो? अब मैं आपसे पूछता हूं, जब आप ट्रेड करते हैं तो आपके फैसले आपकी रणनीति से आते हैं या आपकी भावनाओं से? क्योंकि याद रखिए, मार्केट को हराया जा सकता है, लेकिन पहले आपको खुद को जीतना होगा। चैप्टर 6 न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर का छठा चैप्टर एक ऐसे मोड़ पर आता है जहां नया ट्रेडर खुद को थोड़ा बदल चुका है। उसके अंदर अब अनुशासन है, सोच में परिपक्वता आ रही है और उसके फैसले भी बेहतर हो गए हैं। लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी होती है, ओवर ट्रेडिंग, यानी जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना। वो अब हर दिन कुछ ना कुछ करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि एक सफल ट्रेडर वो होता है जो हर समय बाजार में एक्टिव रहे। वो चार्ट्स पर घंटों बैठा रहता है, छोटे छोटे मूव्स पर ट्रेड करता है और धीरे धीरे थकने लगता है, मानसिक रूप से भी और फाइनेंशियली भी। रिच ट्रेडर उसे एक दिन शांत बैठा देखता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, तुम ये क्यों सोचते हो कि हर समय एक्टिव रहना ही प्रोडक्टिव होना है? वो उसे बताता है कि असली ट्रेडर वही है जो सब्र करता है, जो बाजार की चाल का इंतजार करता है और तभी एंट्री करता है जब मौका सबसे पक्का हो। ये चैप्टर सिखाता है कि ट्रेडिंग में नो ट्रेड भी एक स्ट्रैटेजी होती है। हर मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देना आपको थका सकता है, गलत फैसले दिला सकता है और धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग को नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रेडिंग कोई भाग दौड़ नहीं, ये एक सोच समझकर चलने वाला माइंड गेम है। रिच ट्रेडर उसे पुराने डेटा दिखाता है, ऐसे ट्रेड्स जहां उसने सिर्फ 3-4 मौके लिए, लेकिन उनको चुने हुए ट्रेड्स ने ही महीने का सारा मुनाफा बना दिया। वो कहता है, सफल ट्रेडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा ट्रेड करे, बल्कि वो है जो सबसे सही ट्रेड करे। फिर वह उसे एक चुनौती देता है, एक पूरा सप्ताह केवल देखो, सीखो और सिर्फ तब ट्रेड करो जब सिस्टम 100% कहे। यही अभ्यास नया ट्रेडर करता है और पहली बार उसे समझ आता है कि शांत रहना भी एक ताकत है। चैप्टर के अंत में रिच ट्रेडर उससे एक गहरा सवाल करता है, क्या तुम बाजार के हर शोर का पीछा कर रहे हो या अपने भीतर की शांति से सही मौके का इंतजार कर रहे हो? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप हर मूवमेंट पर रिएक्ट करते हैं या इंतजार कर सकते हैं उस एक सही मौके का जो वाकई फर्क ला सकता है? क्योंकि याद रखिए, ट्रेडिंग में जीत हमेशा तेज नहीं, बल्कि सही कदम उठाने वालों की होती है। चैप्टर 7 न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर का 7वां और अंतिम चैप्टर एक ऐसी मंजिल की तरह आता है जहां सफर लंबा तो रहा, लेकिन अब तस्वीर थोड़ी साफ हो चुकी है। नया ट्रेडर अब सिर्फ नया नहीं रह गया है, उसने हार देखी है, सीखा है, गिरा है, संभला है और अब धीरे धीरे एक समझदार ट्रेडर बनने की ओर बढ़ चुका है। लेकिन यही वो पड़ाव है जहां सबसे बड़ी परीक्षा होती है, कंसिस्टेंसी की। रिच ट्रेडर उसे बताता है कि असली कमाई कभी कभी के बड़े मुनाफे से नहीं होती,
बल्कि छोटे लेकिन लगातार मिलने वाले सही फैसलों से होती है। अब जब नया ट्रेडर थोड़ा सफल हो गया है, वो फिर से उस पुराने जाल में फंसने लगता है, जल्दी और ज्यादा कमाने का। लेकिन इस बार रिच ट्रेडर पहले से तैयार है। वो उसे रोकता है और कहता है, अगर तुम्हें लंबे समय तक इस खेल में बने रहना है, तो तुम्हें ट्रेडिंग को एक लाइफस्टाइल की तरह अपनाना होगा, न कि किसी एक बार की रेस की तरह। इस चैप्टर में रिच ट्रेडर उसे अपने जीवन के कुछ निजी अनुभव भी साझा करता है। वो दौर जब वो लगातार जीत रहा था, लेकिन अति आत्मविश्वास ने उसे बड़ा नुकसान दिलवाया, और वो द्वार भी जब उसने सब कुछ खो दिया लेकिन फिर वापस आया, क्योंकि उसके पास था अनुभव, अनुशासन और सीखने की जिज्ञासा। यहां वह एक गहरी बात कहता है, मार्केट तुम्हें हर दिन एक मौका देगा, लेकिन क्या तुम हर दिन खुद को उस मौके के लायक बना पा रहे हो? चैप्टर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही भावुक मोड़ पर आता है। रिच ट्रेडर नया ट्रेडर नहीं रह जाता। अब वह अपने खुद के सिस्टम, सोच और अनुभव के साथ खड़ा है, आत्मनिर्भर, सतर्क और तैयार। और अब आपके लिए एक सवाल नहीं, बल्कि एक सुझाव। अगर आप वाकई अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सिर्फ पैसा कमाने की सोच से ऊपर उठिए। खुद को समझिए, सिस्टम बनाइए, अनुशासन लाइए और हर असफलता से सीखिए। यह किताब सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं करती, यह जिंदगी की बात करती है। क्योंकि जैसे ट्रेडिंग में इमोशन कंट्रोल, डिसिप्लिन और सीखने की आदत जरूरी है, वैसे ही जीवन में भी यही तीन चीजें आपको ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। तो अब ये आप पर है। क्या आप इस किताब से सिर्फ जानकारी लेकर निकलेंगे, या इसे अपने सोचने और जीने के तरीके में शामिल करेंगे? याद रखिए, असली ट्रेडर वो नहीं जो सिर्फ मार्केट को समझता है। असली ट्रेडर वो है जो पहले खुद को समझ जाता है।